So good morning everyone. In our last class we have covered incomplete dominance. Incomplete dominance हमने पढ़ा था. अब incomplete dominance कहाँ से आया था एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं. हम लोगों ने मेंडल के लॉज पढ़ने शुरू करे थे. जब हम लोगों ने मेंडल के लॉज पढ़े थे तो पहला लॉ क्या था हमारा? प्रभाविता का नियम और लॉ ऑफ डोमिनेंस. उसमें हमने देखा था कि जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो क्या आ रहा था हमारा 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो आ रहा था 3:1. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके कुछ अपवाद. पहला अपवाद जो हम लोगों ने पढ़ा था और वो थोड़ा बहुत रह गया था वो था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था कि जब प्रभावी लक्षण जो है वो तो आपको दिखाई रहा है बट कुछ हद तक जो अप्रभावी है वो भी प्रदर्शित हो रहा है. और इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा स्नैपड्रैगन, इसका नाम इंग्लिश में था और हिंदी में क्या नाम था इसका गुलाबास, और साइंटिफिक नेम क्या था इसका एंटीरायनम मार्जिनस. ठीक है, इसी को ही थोड़ा एक बार पढ़ते हैं फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं. So that was incomplete dominance. कि डोमिनेंस तो हो रहा है, ये जो डोमिनेंट वाला है वो अपना डोमिनेंस तो दिखा रहा है बट पूर्ण रूप से नहीं दिखा रहा, कंप्लीटली नहीं दिखा रहा. क्यों नहीं दिखा पा रहा? बिकॉज जो रेसेसिव वाला है, जो रेसेसिव है वो भी अपने आप को शो कर रहा है. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जांपल था इसका क्या हमारा स्नैपड्रैगन, गुलाबास और एंटीरायनम मार्जिनस. अब आपको ये देखना है कि इसमें हुआ क्या था. हमने ये देखा था एक हमारा था रेड कलर का ऐसा प्लांट जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे थे. कैसे फ्लावर्स आ रहे थे? रेड कलर के. उनका हमने क्रॉस कराया ऐसे वालों के साथ जिसमें कैसे आ रहे थे हमारे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आ रहे थे. अब हमें ये पता है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं पेरेंट लिखते हैं. ये क्या है हमारा पेरेंट. उसके बाद हमारे क्या होते हैं युग्मक बनते हैं, गैमीट फॉर्मेशन होता है. क्या होता है हमारा गैमीट फॉर्मेशन. तो गैमीट में क्या लिखना है आपको, यहां से क्या निकल के आएगा R, यहां से निकल के आएगा स्मॉल r, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे हमारे कैपिटल R स्मॉल r. अब यहां पर जो फ्लावर का कलर था वो कैसा आया पिंक. तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर कैपिटल R स्मॉल r इज नॉट इक्विवेलेंट टू कैपिटल R वाला, ये नहीं था. जबकि हम लोगों ने जब मटर के उसमें देखा था क्रॉस और जब हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था तो वहां पर क्या था हमारा कैपिटल T का जब क्रॉस करा था हमने ड्वार्फ के साथ तो ये आया था, और ये कैसा था हमारा टॉल इसकी तरह. जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, ये रेड की तरह नहीं है, ये पिंक की तरह है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अप्रभावी था उसने भी अपने आप को शो करने की कोशिश करी और इसी कारण यहाँ पर रेड एंड व्हाइट मिलके क्या हो गया पिंक हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स. क्या हो रहा है हमारा ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, अब जब हम ये तो हमारा क्या निकल के आया F1 फिलियल 1 जनरेशन. अब निकालते हैं हम F2. F2 के लिए क्या करते हैं हम वेरी गुड स्वयं परागण. तो जब हमने F2 का स्वयं परागण करा मतलब ये किया, यहां से गैमीट्स निकले, यहां से गैमीट्स निकले और इसका हमने क्या बना दिया 12 स्क्वायर बना दिया. क्या बना लिया 12. ये कैसा था, ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ. अब यहाँ पर आपका दो तरह के रेशियो आते हैं हमारे.
एक होता है जीनोटाइपिक और एक होता है हमारा फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक का मतलब क्या है? जीन प्रारूप, जो उसकी जीन संरचनाएं हैं उसके बेसिस पे क्या अनुपात आ रहा है वो जीनोटाइपिक रेशियो कहलाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, एक इस तरीके का है, दो ये वाले हैं और एक इस तरीके का है, ठीक है? तो ये हम लिखेंगे क्या? 1:2:1। दूसरा है हमारा फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक मतलब लक्षण प्रारूप, जो हमें दिखाई दे रहा है फिजिकली, है ना? T फॉर फिनोटाइपिक और T फॉर फिजिकली, जो आपको दिख रहा है आंखों से, जो आप देख पा रहे हो। तो वो क्या है हमारा? एक रेड दिख रहा है आपको, दो पिंक दिख रहे हैं और एक व्हाइट दिख रहा है। तो ये भी क्या हो गया? 1:2:1। अब आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रभाविता का नियम था, जो हर जगह लगता है, उसमें रेशियो क्या आ रहा था हमारा? फिनोटाइपिक। वेरी गुड। वो क्या आ रहा था हमारा? 3:1 आ रहा था। 3 टॉल दिखाई दे रहे थे हमें और एक ड्वार्फ दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर वो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा बदल गया। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या अंतर क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ये अपवाद क्यों है? ये अपवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों कैसे हैं हमारे? सेम है। आ रही है बात समझ में? जबकि हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, उस टाइम पे हमारा फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1, क्योंकि हमारा तब ये आ रहा था ना, याद करिए। ये आपको इसलिए बार-बार पढ़ाया जा रहा है कि जिससे आप ये आराम से बना लें। जो भी कंफ्यूजन है यहीं पे दूर कर लीजिए। ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था और ये क्या था? क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर एक भी बच्चा जो लंबा है और वो छोटे बच्चे के साथ खड़ा होगा तो कौन सा बच्चा दिखाई देता है हमें? लंबा ही दिखाई देगा। तो अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आ जाएगा। ये तो टॉल तो एक एग्जांपल है, कोई भी चीज हो सकती है। हमने इतने सारे, कितने लक्षण पढ़े हमने मटर के? 7 पढ़े। तो 7 लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर हम देखते हैं तो उसमें ये सब कुछ फॉलो होगा। बट अपवाद क्या है? स्नैपड्रैगन प्लांट, उसमें जो फूल है वहां पर हमारा गड़बड़ हो जा रहा है और जो जीनोटाइपिक रेशियो है और फिनोटाइपिक रेशियो है वो सेम आ जा रहा है, इंस्टेड ऑफ 3:1 वाला जो फिनोटाइपिक रेशियो है। ये समझ में आया? एक बार जल्दी से इसको काट। आपको ये याद रखना है कि कंसेप्ट क्या है, कि डोमिनेंस क्या था, ये हम पढ़ रहे हैं उसके अपवाद, जहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस लग नहीं रहा। तो इसलिए ये इसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अभी हम एक और देखेंगे, सह प्रभाविता कोडोमिनेंस, तो वहां पर भी हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लग रहा। तो आउट ऑफ हम देखेंगे कि 3 लॉज जो उन्होंने दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आउट ऑफ 3 लॉज ओनली 1 इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह लग रहा है। बाकी जो 2 लॉज हैं उनके कुछ ना कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। तो वो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं और जो यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल क्यों है, ठीक है? लिख लिया? अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, फिर मैं आपको कराता हूँ।
क्वेश्चन ये है स्नैपड्रैगन पौधा। तो पहले ही आपको ये चीज समझ में आ गई कि स्नैपड्रैगन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपूर्ण प्रभाविता वाला चल रहा होगा। स्नैपड्रैगन पौधा पिंक फूल वाले और रेड फूल वाले के बीच संकरण होता है, इनके बीच में क्रॉस होता है। तो निम्नलिखित लक्षण प्रारूप का नई पीढ़ी में अनुपात बताइए। लक्षण प्रारूप क्या था, एक रेड फ्लावर वाले बताइए कितने आए और व्हाइट फ्लावर वाले कितने आए। पौधे कौन कौन से थे हमारे, एक पिंक फूल वाले और दूसरा क्या था हमारे रेड फूल वाले। इनके बीच में हमने संकरण कराया, तो आपको बताना है रेड फ्लावर वाले कितने आएंगे और व्हाइट फ्लावर वाले कितने आएंगे। करिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आते हैं। आपको ये याद रखना है कि कौन से फूल वाले आपको पौधे दे रखे हैं, एक है पिंक वाला और एक रेड वाला। इनके बीच में आपको संकरण कराना है, और संकरण कराने के बाद जो पीढ़ी आती है, जो जनरेशन आती है, उसमें आपको ये देखना है कि रेड वाले कितने आए और व्हाइट वाले कितने आए। अब आया समझ में? बताएं यार क्वेश्चन ये कर रहे हो। देखिए एक था आपका पिंक फ्लावर का, दूसरा क्या था आपका इतना समझ में आया। इनके बीच में हमें क्या कराना है, संकरण कराना है, क्रॉस कराना। पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या था, अभी आप लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा था, तो पिंक फ्लावर कैसा था, जीनोटाइप क्या था उसका, कैपिटल आर स्मॉल आर था। ये है जीनोटाइप, क्या था उसका, ये था आपका, ठीक है। रेड कैसा था, कैपिटल आर कैपिटल आर। यहां से ये आ गए और यहां से ये आ गए। आपने इसका क्या बना दिया, 100 स्क्वायर बना दिया। यहां पर आ गया क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। यहां से क्या आएगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। यहां तक कोई परेशानी? अब आपसे पूछा था रेड फ्लावर कितने थे, रेड फ्लावर थे आपके 2/4। कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया, नहीं हो गया। व्हाइट फ्लावर कितने थे, कितने व्हाइट फ्लावर दिख रहे हैं यहाँ पर, 0 ना।
तो ये कितने हो गए हमारे 0/4 0। आया समझ में नहीं आया? अब आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं कि संकरण हमने रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर के साथ कराया, ये तो आ गया समझ में। पिंक फ्लावर का रेड के साथ कराया, पिंक का व्हाइट के साथ कराया, उसके बाद आप बताइए आया समझ में या नहीं आया अभी? तो कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हमने एक बार भी कर नहीं देख रखा तो ये बहुत टफ हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। अब याद रखिए कोई भी आपको कुछ भी दे रखा हो आप इसको आराम से कर लीजिए, ठीक है? इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, ये तो हम गैमीट्स बना रहे हैं। अगर आप देखें तो यहां से हमारे 2 गैमीट्स निकलेंगे, एक गैमीट ये निकला, एक गैमीट ये निकला, यहां से एक ही निकलेगा क्योंकि ये कैसा है हमारा हेटेरोजाइगोट। यहां पर कितने विषम युग्मी 0 तो 2 की पावर 0 कितना हुआ 1, तो एक ही तो निकलेगा r निकल गया। ये आपका r के साथ एक r आ गया और एक r स्मॉल r के साथ ये आ गया, तो 50% आपके ये वाले आ गए और 50% आपके ये वाले आ गए। अगर आपके एमसीक्यूज में आता है तो आप ये 1 मिनट में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इतना पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। इतना इजीली हो गया नहीं हो गया? आया नहीं आया समझ में? ये कह रहे हैं आपके पिंक फ्लावर था, ये क्या है हमारा विषम युग्मी है, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 1, तो 2 आ गया। ये हमने फॉर्मूला देखा था ना 2 की पावर n, तो यहाँ से 2 गैमीट निकल के आ गए, एक ये वाला गैमीट निकल गया, एक ये वाला गैमीट निकल गया। यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 0 1, यहाँ से एक गैमीट निकला r, दोनों को इनके साथ लगा दो, इस वाले के साथ एक r ये लगा दिया, इस वाले के साथ एक r ये लगा दिया, और ये कितने हो गए 50-50% हो गए। यही तो आया आपका। तो ये आपका बहुत इजी तरीका हो गया सॉल्व करने का। अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, आपको तो यहाँ पर प्रतिशत बताना है ना, तो आप कैसे भी करके बता दो। करो जल्दी से, ये भी चीज बताइए रेड वाली। आगे तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया जो गैमीट्स वाला बताया अभी? ये तो हम आपको समझाने के लिए पूरा पन्नेट स्क्वायर बनाकर कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हो। उसके बाद तो आपको यही करना है। नीट में अगर क्वेश्चन आ रहा है या सीयूटी में क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए करा रहा हूं, तो जब भी आप ये क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर इतना टाइम थोड़ी कि पूरा पन्नेट स्क्वायर बनाओगे, लिखोगे, करोगे, इतना टाइम खत्म हो जाएगा। तो वो कैसे तरीका है करने का, वो ये तरीका है करने का, ठीक है? वहां पर ये भी नहीं लिखना कि 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 0 1 है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। लिख लिया? अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा अपवाद है उसका नाम है कोडोमिनेंस। क्या नाम है उसका? कोडोमिनेंस।
देखिए अभी हमने पढ़ा अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या था हमारा, जो डोमिनेंट था वो पूर्ण तरीके से डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो रिसेसिव था वो भी कुछ हद तक अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा, जिसकी वजह से ब्लेंडिंग हो रही थी और आपका जो रेशियो था वो जो डोमिनेंस वाला रेशियो था उससे कुछ हटके इधर आ रहा था, विपरीत आ रहा था। यहाँ पर को डोमिनेंस क्या है, ये है सह प्रभाविता। को का मतलब क्या है, सह, और डोमिनेंस मतलब प्रभाविता। मतलब दो चीजें एक साथ आ रही हैं और दोनों के दोनों अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। सह प्रभाविता के अंतर्गत दो विपरीत लक्षणों के संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं। जब हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब आ रहा था तो उससे क्या बन रहा था, हमारा टॉल बन रहा था। जो ये था अपने आप को ये दिखा पा रहा था। जब हमारा स्नैपड्रैगन में था तो ये था कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो रहा था, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आधे आधे कर क्या बना रहे थे, पिंक बना रहे थे इंस्टेड ऑफ रेड और व्हाइट। रेड और व्हाइट के अलावा क्या बना रहे थे, पिंक बना रहे थे। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या है, हमारा इसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। हमारे कितने ब्लड ग्रुप हैं, 3। बताओ चार कौन कौन से हैं। एक तो ए बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ओ, तो 4। वो अलग चीज है, वो हम बात करेंगे प्लस माइनस, वो अलग चीज है। RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है। यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ही एग्जांपल है सह प्रभाविता। वो किस चीज का एग्जांपल है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारा मानव रुधिर है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, वो एक जीन कंट्रोल करता है। इसका नाम क्या है, आई जीन, कैपिटल आई जीन। ठीक है, इस जीन में अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन है कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया हमारा, ए। कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। अब अगर इसको हम क्रॉस के फॉर्म में बात करते हैं, मान लीजिए कि ये ब्लड ग्रुप का इस वाले ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस हुआ, तो संकरण के बाद पहले तो गैमीट बने हमारे, यहाँ से गैमीट निकल के आएगा, आई ए निकल के आएगा, यहाँ से गैमीट निकल के आएगा, आई बी निकल के आएगा, और संकरण के बाद दोनों क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन आई ए आई बी। अब इस वाले कॉम्बिनेशन में दोनों अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों अपने आप को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। आई ए आई बी से ब्लड ग्रुप जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी आएगा, ना तो ए ना बी ना कुछ और, क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसके कारण एक नया ही आपका लक्षण आ गया, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। पहले खाली आई ए था तो ए आया, आई बी था तो क्या आया, बी आया। जब इनका संकरण करा और F1 में हमने देखा तो वहां पर क्या है, हमारा दोनों ही लक्षण अपने अपने आप को प्रकट करते हैं। आई ए से ए और आई बी से बी, नया ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। इसी को ही बोल रहे हैं हम सह प्रभाविता, कि दोनों आ गए तो दोनों अपने आप को इक्वल अमाउंट पे दिखा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा दूसरा एक्सेप्शन था, दूसरा अपवाद है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, प्रभाविता के नियम। लिखिए जल्दी। ये क्रॉस दोबारा लिखो, ये समझ में आ गया क्या है, आ गया ना। इसके आगे भी हम देखेंगे कि जब अब अगर हमें ये तो समझ में आ गया, अगर आई ए आ रहा है